दोस्तों, क्या दिल्ली में वोट की नीलामी शुरू हो गई है? जी हां, वोट की नीलामी। ये आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए हैं, लेकिन ये बात अब केवल आरोप तक सीमित नहीं है। ये बात अब सीधा सीधा सबूतों के आधार पर मीडिया में जारी होने लगी है। एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल है। न केवल सोशल मीडिया में वायरल है, बल्कि टीवी चैनल्स भी उसको चला रहे हैं। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, न केवल बीजेपी पर बल्कि चुनाव आयोग पर भी, कि चुनाव आयोग अब कर क्या रहा है। दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का इस सबूत को जारी करने के बाद, जी हां, इस सबूत को जारी करने के बाद ये सनसनीखेज आरोप है कि बीजेपी महिलाओं के वोट खरीद रही है। एक महिला के वोट की कीमत लगी है 1100 रुपए। दरअसल हुआ ये, जब आज सुबह से मीडिया चैनल्स में, मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये खबर छपी, जिसमें बताया गया कि दिल्ली के बीजेपी के पूर्व सांसद हैं प्रवेश वर्मा के घर के जो पीछे के दरवाजा था, वहां पर महिलाओं की भीड़ लग गई। जब लोगों ने पूछना चाहा कि भाई महिलाओं की भीड़ क्यों लगी है, तो पता चला यहां पर महिला सम्मान राशि बांटी जा रही है। कौन बांट रहे हैं? बीजेपी के पूर्व सांसद। ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है इस कार्ड के जरिए। अब जरा आप फुल प्लेट ये कार्ड देखिए, जो एबीपी न्यूज ने भी छापा है, और आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये कार्ड मीडिया के आगे रखा है कि देखिए, जो बात हम लगातार कह रहे थे वो पुख्ता तौर पर अब सामने आ गई है। अब इस कार्ड में दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा और मीडिया द्वारा कि ये कार्ड, देखिए, दिल्ली के पूर्व सांसद के घर के बाहर से महिलाओं के हाथ से मिला है। अब आप इस कार्ड को देखिए दोस्तों। इस कार्ड में प्रवेश वर्मा, जो कि पूर्व सांसद है बीजेपी के, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली से उनको टिकट भी मिल जाएगा विधानसभा का, विधायक के लिए। उनका नाम छपा हुआ है। पीछे पीएम की फोटो है, जेपी नड्डा की फोटो है, अमित शाह की फोटो है, हमारे प्रेरणा स्रोत, ये 3 नेता यहां पर लगे हुए हैं, उनकी फोटो लगी हुई है। महिला जिसका कार्ड बना था उसकी फोटो लगी हुई है। लिखा हुआ है लाभार्थी कार्ड वितरण। ऊपर लिखा है 1100 रुपए मासिक सहायता। दोस्तों, एबीपी न्यूज की इस खबर में लिखा हुआ है कि महिलाओं को अभी फिलहाल तो 1100 रुपए इस कार्ड के जरिए दिए जा रहे हैं, लाडली बहन राशि के तहत। और ये वादा भी किया जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो 2500 रुपए देंगे। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इस कार्ड को अगर आप देखें तो इस कार्ड को देखकर कहीं से भी कोई एक नजर में दावा कर सकता है कि ये सरकारी कार्ड है। बिल्कुल साफ तो इसकी छपाई है। ऊपर देखिए, लाभार्थी महिला का नाम लिखा हुआ है विद्या, पति पिता का नाम लिखा हुआ है, बकायदा लाभार्थी का जो कार्ड नंबर है वो कार्ड नंबर है। लाभार्थी के इसमें साइन भी हैं। नारी का सम्मान राष्ट्रीय स्वाभिमान, पता 20 विंस्टर पैलेस नई दिल्ली। 20 विंस्टर पैलेस, ये वही जगह है जहां से इस महिला के कार्ड को पकड़ा गया, फिर मीडिया ने छापा, और यही कार्ड आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेयर किया। दोस्तों, मैं फिर कह रही हूं कि इस कार्ड को अगर पहली नजर में कोई देखे तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह सरकारी कार्ड नहीं है, क्योंकि सब कुछ सरकारी कार्ड जैसा है। दोस्तों, अब इसमें पेच ये है कि बीजेपी किस तहत, कैसे ये राशि बांट रही है। अगर बीजेपी ये बांट रही है, बीजेपी के पूर्व सांसद ये राशि बांट रहे हैं महिलाओं को, तो फिर किसके तहत, किस योजना के तहत बांट रही है? क्योंकि बीजेपी की तो सरकार भी नहीं है दिल्ली में। अगर किसी योजना के तहत ऐसा कार्ड बटेगा या ऐसे कार्ड के तहत पैसा बटेगा या राशि बटेगी, तो वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी बांटेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता में है। ऐसी कोई योजना बीजेपी अपने स्तर पर लॉन्च करके लोगों को थोड़ी बांट सकती है। लेकिन अगर ये बांटा जा रहा है तो ये कितना खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही शिकायतें महाराष्ट्र से भी आई थी। हालांकि इस तरह के कोई कार्ड सामने नहीं आए थे महाराष्ट्र के, लेकिन उस वक्त कहा जा रहा था कि बड़े स्तर पर पैसा बांटा जा रहा है, बड़े स्तर पर कैश आया है। तमाम पत्रकारों ने तो दावे कर दिए कि गुजरात से कैश आया, भगवान जाने कौन गुजरात से कैश भेज रहा है। लेकिन देखिए, ये कार्ड क्या इस बात की तस्दीक करता है? ये सवाल आम आदमी पार्टी ने पूछे हैं कि एक वोट की कीमत महिलाओं की 1100 रुपए लगाई है दिल्ली में बीजेपी ने, और बकायदा ये इस योजना के नाम पर पैसे बांट रही है महिलाओं को, गलत तरीके से पैसे बांट रही है, और ये वादा भी कर रही है कि अगर उनकी सरकार आ गई तो 2500 रुपए बांटेंगे। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बकायदा इस कार्ड की फोटो प्रेस में जारी की आज, और मीडिया में जबरदस्त तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया। सुनिए। कल हमने ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली विधानसभा में, जहां से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों
पैसे बांटते हुए पकड़े गए। यह फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को यह बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। आज वहां पर 20 विंजर प्लेस प्रवेश वर्मा जी के घर के सामने कई टीवी चैनल्स ने, कई रिपोर्टर्स ने खुद अपने कैमरा पे कैप्चर किया कि उनके घर से 1100 रुपए कैश बांटे जा रहे थे। मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहती हूं, अभी गिरफ्तार करिए प्रवेश वर्मा को, अभी ईडी की रेड करवाइए उनके घर पर, अभी सीबीआई की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर, अभी दिल्ली पुलिस की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर। आपको वहां पे करोड़ों रुपए कैश मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पैसे बांटकर चुनाव, जो हारा हुआ उनका चुनाव है, उसको जीतने की कोशिश जो कर रही है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगी। प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की डिमांड हम रखते हैं और अब इलेक्शन कमीशन को भी, ईडी, सीबीआई को भी और दिल्ली पुलिस को इस पे जवाब देना होगा। क्या आप आधिकारिक रूप से कोई कंप्लेंट करेंगे या किसी के पास जाएंगे? बिल्कुल, हम आधिकारिक रूप से कंप्लेंट करेंगे, हम पुलिस के पास भी कंप्लेंट करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि आज ये सबूत सबके सामने है कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंजर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। इस पे प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, इस पे अमित शाह जी की फोटो है, इस पे जेपी नड्डा जी की फोटो है, इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और भारतीय जनता पार्टी के पर्चे के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में, एक नारंगी रंग के उस पे लिफाफे में अब ये पैसा 1100 रुपए बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने है और अब ये बिल्कुल साफ है कि अगर वो इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि उनको 1100 रुपए बांटने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है उनको भी पता है कि वो दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार गए। क्या जानकारी मिली, क्या क्या करके बांटा जा रहा है पैसा? और क्योंकि अभी तो प्रवेश वर्मा का नाम भी जो है आधिकारिक तौर पर अनाउंस नहीं किया गया है, फिर भी इस तरीके से अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो सबूत दिखा रहे हैं और ये सबूत सिर्फ मैंने नहीं देखा है, कई मीडिया चैनल्स, कई रिपोर्टर, कई जर्नलिस्ट ने वीडियो पर कैप्चर किया है कि महिलाएं 20 विंजर प्लेस से बाहर निकलती हुई प्रवेश वर्मा जी, मोदी जी, नड्डा जी के पैम्फलेट के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में 1100 रुपए लेकर जा रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वोट के लिए पैसे दी जाने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये भी बता दूं, अभी प्रवेश वर्मा जी के घर में करोड़ों रुपए कैश पड़ा है, यह हमें आधिकारिक सूचना मिली है। ईडी अभी जाके रेड करे, सीबीआई अभी जाके रेड करे,
दिल्ली पुलिस अभी जाके रेड करे। जिस तरह से वीडियो पे सामने आ गया कि 1100 रुपए एक एक महिला को बांटे जा रहे थे, अभी वीडियो कैमरास उस घर के अंदर जाएंगे, उस घर के अंदर करोड़ों रुपए का कैश पड़ा है और प्रवेश वर्मा जी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैम, महिलाएं घर पे गई और महिलाओं का ये कहना था कि लाडली बहन योजना के तहत ये पैसे जो है ये दिए गए हैं। मॉडस ऑपरेंडी फॉर्म कैसे पहुंचा, फिर महिलाएं अभी भी फॉर्म लेके जा रही हैं। मैम, इसमें बीजेपी ने आरोप लगाया टीसी के दौरान कि उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बात नहीं कि वो 50 महिलाओं को उनके घर भेजती। और प्रवेश वर्मा, बीजेपी ये कह रही है, मतलब मैं समझना चाह रही हूं, वो ये कह रहे हैं कि हमने प्रवेश वर्मा जी के सरकारी आवास पे कब्जा किया, वहां पे पैसे रखे, वहां पे मोदी जी के पर्चे रखे, बीजेपी का लिफाफा रखा और उसमें पैसे डाल के उसमें पैसे बांटे। क्या ये आरोप है बीजेपी का हम पर? बताइए। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सच्चाई सामने आ गई है कि उनको अब पता है कि उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, उनके पास 10 साल का काम नहीं है, उनके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई वादे तक नहीं है। तो इसलिए अब वो पैसे बांटने पे आ गए हैं। मैं तो फिर से ये कहूंगी, ईडी सीबीआई तुरंत जाए प्रवेश वर्मा जी के सरकारी घर में। 20 विंजर प्लेस में अभी करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ है, अभी रेड होगी, सारा पैसा वहां से बरामद होगा।